हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट, बट क्लास 12 में पूरे ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट? तो रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड पार्ट इज़ व्हाट? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, फिर हम लोग बाद में वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में पहला जो पॉइंट है क्या है स्टूडेंट? तो लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरली गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट? देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट इज व्हाट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जो स्टूडेंट लाइट है वो कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, नेक्स्ट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो लाइट होती है वो कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकेंड, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। यानी जो लाइट है स्टूडेंट वो किस तरह का वेव है? तो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट होती है स्टूडेंट वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं या कब देख पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मान ले रहे हैं यहाँ पे जो सन है वो सन किसका सोर्स है? लाइट का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से सन से कुछ लाइट क्या हो रही है? फॉल कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पे आके स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद लाइट क्या हो जाता है स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक पहुँचती है। जैसे ही हमारे आइज़ के रेटिना में इंटर करती है, रेटिना जो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पे भेजती है? ब्रेन के पास। और जैसे ही ब्रेन में वो सिग्नल आता है, ब्रेन में क्या होता है स्टूडेंट? सेंसेशन होता है, तब जाके हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज़ को देखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक होकर हमारे आइज़ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। मान ले रहे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? लाइट फॉल करती है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आके फॉल करती है तो तीन चीज़ हो सकता है। पहला तो ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, जो भी लाइट इस पे फॉल कर रहा है उस पूरे लाइट को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ये रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। या फिर ये बॉडी उस लाइट को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एब्जॉर्प्शन। या फिर ये जो लाइट है, ये लाइट इस बॉडी से क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है, पार हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड। तो ये तीन चीज़ हो सकता है। अगर किसी बॉडी पे लाइट अगर फॉल कर रहा है तो या तो रिफ्लेक्शन होगा, या अदरवाइज एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर लाइट क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स में से हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है अभी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और ट्रांसमिटेड जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहला जो टॉपिक है दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लास 8th स्टैंडर्ड से ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है स्टूडेंट? तो मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है ना, और इसका एक जो साइड होता है वो क्या करते हैं स्टूडेंट? उसको हम लोग हाईली पॉलिश्ड कर देते हैं, और दूसरा जो साइड होता है वो हमारा क्या होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है? लाइट फॉल कर रहा है, तो जो रेस फॉल करती है उस रेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंसिडेंट रे, है ना। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन होती है वो इमेजनरी लाइन होती है, इसलिए हम उसको डॉटेड से शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लाइट जो है वो स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो क्या होती है? ये जो लाइट है सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। यानी ये जो लाइट है वो क्या हो गया स्टूडेंट? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इट इज डिनोटेड बाई आर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो फेनोमेना है कि लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है और सेम मीडियम में क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दो रूल हमारा बन जाता है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉज क्या स्टूडेंट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी दैट इज एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाता है? एंगल आर होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या हो जाता है? तो इंसिडेंट रेज, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों के तीनों क्या होते हैं स्टूडेंट? सेम प्लेन पे होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक टॉपिक है स्टूडेंट एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएट हो जाना, है ना। अपने पाथ से क्या हो जाता है, लाइट हमारा डेविएट हो जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे डेविएशन। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है एंड फाइनल इमर्जेंट रे, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जो फाइनल इमर्जेंट रे उसके बीच जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल में के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या, नॉर्मल, और दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि लाइट हमारा कितना डिविएट हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, फाइनल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का। तो देखिए ये हमारा क्या, इंसिडेंट रे, यानी इसको हम लोग पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारा लाइट कुछ इस तरीके से जाता है ना। अगर ये सरफेस नहीं होता तो लाइट हमारा सीधा निकल जाता, ठीक है स्टूडेंट। बट ड्यू टू दिस सरफेस क्या हो रहा है, लाइट हमारा अपने इंसिडेंट पास से कुछ डिविएट होके जा रहा है। तो कितना डिविएट होके जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन लेंगे वो हम कैसा लेंगे स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यानी लाइट का ओरिजिनल पाथ ये वाला था, बट लाइट जो है वो इस पाथ पे चला गया, मतलब इतना ये क्या हो गया स्टूडेंट, डिविएट हो गया। यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज व्हाट, इमर्जेंट रे, है ना। ये जो रेस है इमर्जेंट रे है, और ये हमारा क्या, इंसिडेंट। इमर्जेंट, फाइनल इमर्जेंट और इंसिडेंट के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन कितना हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, तो देखिए ये एंगल अगर 30 है तो दिस इज व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 30 हो गया तो जरा ये पूरे अगर हम स्ट्रेट लाइन को देखें तो 180, तो 180 में अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो ये पार्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यानी 180 माइनस 30 प्लस 30 60, तो ये क्या आ गया स्टैंड, 60 डिग्री, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ गया, 120 डिग्री, क्लियर स्टैंड। यानी लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट होके जा रही है, 120 डिग्री डिविएट होके जा रही है। इस पे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है वो कितना एंगल फॉर्म करते हुए फॉल हो रही है, 45 नॉर्मल के साथ, तो 45। तो लॉज और रिफ्लेक्शन लग जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। बट इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा है स्टैंड, ये वाला, है ना। तो अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, डेविएशन फाइंड करना है। तो ये जो पूरा एंगल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, अगेन पूरा स्ट्रेट लाइन्स को हम लोग एंगल कितना हो जाएगा, 180। इट मीन्स 180 में माइनस करेंगे कितना, 45 प्लस 45 यानी 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो डेविएशन कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी जो लाइट है वो कितना डेविएट हो गई, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और ये सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। दिस इज व्हाट, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 70 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। तो अगर ये पूरा 90 और ये 20 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, 70। तो लाइट जो है वो 70 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये लाइट का क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ हो गया, और ये इमर्जेंट, फाइनल इमर्जेंट रे हो गया। तो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, डेविएशन, यानी डेल्टा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, 180 माइनस पूरा ये रेस 180 में क्या करेंगे, 140 माइनस कर देंगे, तो 140 माइनस कर दिए, कितना निकल के आ जाएगा, 40 डिग्री। दिस इज व्हाट, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसमें देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है हमारा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे या फाइनल इमर्जेंट रे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अगर हमको डेविएशन फाइंड करना है, ये इसका क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ हो गया इंसिडेंट रेस का। तो अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री, है ना। हम लोग पढ़े हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 30, तो ये कितना हो गया, 30। तो ज़रा सोचिए ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना। ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के साथ यानी ये हमारा कितना हो गया, 60। तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। दिस इज व्हाट, डेविएशन, है ना।
तो डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 60 कितना हो गया स्टूडेंट 120, ठीक है। यानी डेविएशन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट क्या हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है ए पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रेस डाइवर्ज और अपियर टू डाइवर्ज। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, और यहाँ एक मिरर हम लोग क्या किए हैं लगा सेट किए हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है लाइट कुछ इस तरीके से निकल रही हैं और इस मिरर पे जाके फॉल कर रही हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ओ है, ओ से लाइट क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है ना, फैल रही हैं। इस तरीके से लाइट क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट से वो पॉइंट जहाँ से लाइट क्या हो डाइवर्ज हो, इसका मतलब है कि वहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट? रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? तो पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रेस डाइवर्ज और अपियर टू डाइवर्ज, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट में लाइट क्या होता है? हमेशा डाइवर्ज होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी पॉइंट वेयर लाइट रेस कन्वर्ज और अपियर टू कन्वर्ज, है ना। लाइट रेस कैसे क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिरर है ना, यहाँ पे मिरर है और इसमें दो लाइट फॉल कर रही हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। चलिए यहाँ पे दो लाइट फॉल की तो दो लाइट टकराएंगे, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लाइट कुछ इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। टकराने के बाद इस पॉइंट पे इस तरीके से, है ना। या फिर इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्यों? तो देख रहे हैं यहाँ कन्वर्ज है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये सब जाके उसी पॉइंट ओ पे जाके मिल रही हैं, है ना। तो अगर मिल रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्ज हो रहा है। तो कन्वर्ज हो रहा है तो वैसा ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? डाइवर्ज होगा, है ना, लाइट डाइवर्ज हो रहा है। बट यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज का मतलब है आफ्टर interaction with optical instrument the point at which light rays converge or appear to converge, है ना। जहाँ पे लाइट रेस क्या होंगे? कन्वर्ज होते हुए हमको दिखाई देंगी। जैसे मान ले रहे हैं हमारा ये क्या हो गया? मिरर हो गया। यहाँ से दो लाइट हमारा फॉल कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों लाइट फॉल की, अब फॉल करने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पॉइंट ओ पे जाके ये सारे की सारी रेस क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। यानी ये एक्चुअली ये रेस क्या हो रही हैं? आपस में मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा दैट इज़ व्हाट? रियल इमेज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज यानी आफ्टर इंटरेक्शन विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द पॉइंट एट विच लाइट रेस डाइवर्ज, है ना, जहाँ पे लाइट रेस क्या होंगे? डाइवर्ज होंगी। जैसे देखिए अगेन इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइट फॉल की कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी लाइट क्या हो रही है? इधर से एक फॉल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जो पॉइंट ओ होगा इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा, है ना, वो इमेज कैसा होगा? तो देखिए यहाँ से क्या लग रहा है कि अगर हम इधर से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, है ना, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या लग रहा है कि यहाँ ये लाइट क्या हो रहा है? फैल रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमको ये कैसा फील होगा कि डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रहा है तो अगर यहाँ से जो लाइट है वो डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो इमेज है वो कैसा है? वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो अगर हमारा कन्वर्ज होगा तो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज। और अगर हमारा डाइवर्ज होगा, है ना, तो जो डाइवर्ज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल। जैसे यहाँ पे भी देख सकते थे, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़ा हो गए, है ना, और यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं। तो जब खड़ा होकर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? कि वो सारी रेज यहाँ आके मिल रही हैं, है ना, यानी कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये हमारा इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज। बट यहाँ पे जब हम खड़ा होकर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? कि सारी फैल रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टूडेंट? मिरर, है ना। तो मिरर किसको बोलेंगे? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए हमारा स्मूथ सरफेस है, एक तरफ पॉलिश्ड है और एक तरफ क्या है?
पूरा चिकना है, ठीक है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। अब इस पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, लाइट हमारा फॉल कर रही है कुछ इस तरह से पैरेलल पैटर्न बनाते हुए, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लाइट जो है वो पैरेलल पैटर्न बनाते हुए क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो ये जो सरफेस जो इस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब एक तरह से हम कहें तो ये एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, कि जो भी लाइट हमारा फॉल कर रहा है उस लाइट को क्या कर रहा है, ये एजेंट का काम करते हुए ये उस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो सरफेस हमारा एजेंट का काम करता है, यानी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जैसा पैटर्न आ रहा है वैसा ही पैटर्न में ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो सरफेस हो गया, इस सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिरर बोलते हैं, ठीक है। यानी मिरर इज सच अ प्लेन सरफेस दैट इट रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन द सेम वे, जैसा वे में पैटर्न आता है वैसा ही वे में वो पैटर्न को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग बेसिकली क्लास 12 में दो टाइप का मिरर देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, प्लेन मिरर, एंड सेकंड इज व्हाट, स्फेरिकल मिरर, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर को देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में स्फेरिकल मिरर्स को देखेंगे। देखिए प्लेन मिरर का मतलब क्या है कि इज अ वन टाइप ऑफ मिरर, ये भी क्या है, एक टाइप का मिरर होता है ना। इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड, एक तरफ क्या होता है इसका, पॉलिश्ड क्या हुआ था, एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, है ना। यानी इसका जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नीचला पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, और जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। और ये कैसा स्टैंड, स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप, क्लियर स्टैंड। ये शेप में कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर में हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का है, ठीक है। तो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक रेस को भेजें कुछ इस तरीके से, ये मिरर पे जाकर स्ट्राइक करेगा। अगेन यहाँ पे एक रेस को भेज रहे हैं, तो ये भी क्या होगा स्टैंड, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा लाइट क्या हो जाएगा स्टैंड, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, है ना, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान ले रहे हैं ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इस रेस को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जब हम लोग पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जाके इसका क्या मिलेगा स्टैंड, इमेज मिलेगा, है ना। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ था, यहाँ पे उसका क्या मिलने वाला है, इमेज मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग आके, है ना, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इमेज है वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अभी यही पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर स्टूडेंट। चलिए जैसे अगर हम इसको मिला भी दें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो वर्चुअल होता है। तो पहला यहाँ पे द इमेज इज वर्चुअल, है ना। पहला जो प्रॉपर्टीज निकल के आया वो पहला प्रॉपर्टीज क्या निकल के आया स्टैंड, तो नंबर 1, है ना, द इमेज इज वर्चुअल, क्लियर है। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है स्टैंड, जो इमेज होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है ना। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन सेम होता है ना। ओरिएंटेशन सेम करने का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है ना, वो यहाँ पे क्या स्टैंड खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा इसका क्या हो गया, मिरर यहाँ पे सेट किए। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं यानी उसका जो इमेज हम देख रहे हैं तो उसका इमेज हमको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स,
सेम ओरिएंटेशन में दिख रहे हैं, मतलब हेड के सामने हेड दिख रहा है और लेग के सामने क्या हो रहा है, लेग दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, हेड के सामने हेड ही दिख रहा है और लेग के सामने क्या हो रहा है, लेग ही दिख रहा है। तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्लियर स्टैंड, ठीक है। यानी जो नेचर, यानी हम यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टैंड। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, है ना। इरेक्ट मतलब ओरिएंटेशन सेम होगा, है ना। अगर हेड के सामने हेड के सामने हेड दिखेगा, लेग के सामने क्या होगा, लेग ही दिखेगा। क्लियर स्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब मान ले रहे पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर थोड़ा एक्सटेंडेड बड़ा सा ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, है ना। तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक सरफेस ले लिए, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर दिए जिसका हाइट कितना है, h मान ले रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, h मान लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिरर को, ठीक है, अपना मिरर को सेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, इमेज चाहिए, है ना। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज चाहिए तो हम लोग को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए तो उसके लिए कितना रेज चाहिए, 2 रेज कम से कम। तो देखिए जो पहला रेज है वो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको भेजें, है ना। ये यहाँ पे गई और रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चला गया। सॉरी इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, है ना, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी जो रेज है वो कुछ इस तरीके से सीधा एकदम 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो लाइट क्या हो जाएगा, सेम पाथ में रिट्रेस हो जाएगा, ठीक है। बट हमको इसका इमेज चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज के लिए हम लोग इस दोनों रेज को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइट क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ पे जाके ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये जो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो फिर ये डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, ठीक। क्लियर स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितना हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट किसका होता है, इमेज का होता है, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। यानी जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही हाइट किसका होता है, इमेज का भी होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है लाइट्स के, तो उन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, देखते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो द इमेज इज laterally इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। तो लेटरली इन्वर्टेड करने का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, पी लिखे, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से मिरर से, डी है। तो इसका इमेज क्या होगा स्टूडेंट, सेम डिस्टेंस पे बनता है ना, यानी डी डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन ये जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, है ना। मतलब हेड के सामने हेड ही रहेगा, लेग के सामने लेग ही रहेगा, बट जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग कभी देखे भी होंगे कि लेफ्ट हैंड मिरर के सामने रखते हैं तो वो हमको राइट दिखता है, और राइट रखते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट दिखता है, यानी उसका साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब इसमें एक चीज़ निकल के क्या आया कि जो हमारा इमेज होता है ना, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 5th नंबर में क्या हो जाएगा कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो दोनों का मिरर से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is at exactly same distance
एज ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर से उतने ही दूरी पे किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमेशा मिरर जो इमेज जो होगा वो किधर बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर, जो भी इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वो रेस्टोरेंट द प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, द प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड है। सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर M1, और जो लाइट है वो कौन से मिरर पे फॉल कर रही है ना, तो मिरर नंबर 1 M1 पे फॉल कर रही है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द मिरर M2, और जो लाइट फॉल हो रहा है वो किसके पैरेलल हो रहा है, M2 के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो क्या हो जाती है, तो M1 के पैरेलल हो जाती है। द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज, यानी ये जेई का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2019 में जेई में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने का इसको, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट कि हमारे पास दो मिरर है ना, तो ये हम लोग पहले दो मिरर फॉर्म कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा दो मिरर हो गया, एक मिरर का नाम क्या गिवन है स्टूडेंट, M1, और दूसरे मिरर का नाम क्या है, M2 है। ठीक है, तो इस वाले मिरर का नाम रख दे रहे हैं M1, और दिस इज़ व्हाट, मिरर नंबर 2 M2, है ना। अब इसमें लाइट जो है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, किसके पैरेलल फॉल हो रही है, तो मिरर 2 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लाइट फॉल हो रही है ये, है ना, ऐसा कुछ, ये मिरर 2 के पैरेलल है ना। तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, अब फिर से ये क्या हो जाती है, M1 के पैरेलल हो जाती है, तो ये लाइट कुछ हमारा इस तरीके से फिर वापस चली जाएगी, और ये किसके पैरेलल है, M1 के, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसके पैरेलल हो जाती है, M1 के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल है वो कितना कंसीडर कर लेते हैं, थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक ना, अगर ये थीटा है तो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 90 माइनस थीटा, है ना। ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अगेन ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एंगल है वो अगेन क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये जो नॉर्मल होगा, ये जो एंगल आएगा वो एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा स्टूडेंट, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका नाम देते हैं कुछ, यहाँ पे मान लीजिए P, Q और R है ना, P, Q और R है। ठीक, तो हम लोग को बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो ये थीटा ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी थीटा आ गया, ये भी थीटा, और ये भी कितना आ गया, थीटा। तो एक ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो इन ट्रायंगल PQR में, तो ट्रायंगल PQR में तीनों ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, यानी 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 3 से कट जाएगा 60, इट मीन्स थीटा कितना आ गया स्टैंड, 60 डिग्री। तो दो एंगल के, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। ठीक है।